कांग्रेस के लिए समर्पित होकर पंकज मेहता 40 साल से कर रहे थे कार्य। शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष, पीसीसी प्रवक्ता, महासचिव जैसे पदों पर रहे हैं। 2013 में कोटा दक्षिण विधानसभा में थे कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे अपमान से व्यथित थे पंकज मेहता। कांग्रेस ने उनको नजरअंदाज करके जूनियर व्यक्तियों को बोर्ड का बना दिया अध्यक्ष। खुद सीनियर थे लेकिन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बनाए गए उपाध्यक्ष। राज्य मंत्री का दर्जा भी नहीं दिया गया। इस बार टिकट वितरण में भी पंकज मेहता को किया गया नजरअंदाज। पंकज मेहता के समर्थक थाम सकते हैं बीजेपी के दामन। कोटा में कांग्रेस को कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा में हो सकता है नुकसान। हाड़ौती में गहलोत के करीबी पंकज मेहता ने थामा बीजेपी का दामन। कोटा में कांग्रेस को कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा में हो सकता है नुकसान। नमस्कार दोस्तों, धरा डिजिटल के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। खबर यह है कि अशोक गहलोत के बहुत करीबी नेता पंकज मेहता ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पंकज मेहता ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस विषय पर इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। पंकज मेहता कौन है, यह सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पंकज मेहता पिछले 40 सालों से कांग्रेस के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इस दौरान वे कोटा शहर जिला अध्यक्ष के पद पर भी रहे, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति में बराबर सदस्य भी रहे, पदाधिकारी भी रहे, प्रवक्ता भी रहे। 2013 में कोटा दक्षिण विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा कांग्रेस के सिंबल पर, और वर्तमान में वे सरकार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। इतना सब होने के बावजूद भी पंकज मेहता ने कांग्रेस का हाथ क्यों छोड़ा, बड़ा सवाल है। तो इस विषय पर जब मैंने पंकज मेहता से वार्ता करी तो उन्होंने बताया कि वे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे अपमान से काफी व्यथित थे। उनके अंदर यह व्यथा थी कि कांग्रेस ने उनकी कदर नहीं करी। ना केवल कदर नहीं करी बल्कि अपमान किया। अपमान किस मायने में किया? उनके जूनियर लीडर्स को प्रमोट करके बोर्ड का अध्यक्ष तक बना दिया और उनको उपाध्यक्ष बनाने के बावजूद राज्य मंत्री का दर्जा तक नहीं दिया। कांग्रेस में वे अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। गहलोत के बहुत करीबी लीडर होने के बावजूद वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जहां पर कांग्रेस के अन्य जूनियर लीडर्स पहुंच रहे हैं। पिछले 40 सालों से वो कांग्रेस के लिए कोटा में समर्पित होकर कार्य कर रहे थे। कोटा दक्षिण में उन्होंने चुनाव लड़ा, कोटा उत्तर में उनका निवास है, और इस बार लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की उम्मीदवारी करे बैठे थे। इसके चलते उन्होंने लाडपुरा क्षेत्र में भी काफी कार्य किया, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर 3 बार से हारे हुए प्रत्याशी को चौथी बार भी अपना प्रत्याशी बना दिया। मैंने वार्ता करी तो पंकज जी ने इस बात का स्वीकृति नहीं दी कि वो केवल टिकट के कारण अलग हुए कांग्रेस से। उनके मन में यह व्यथा थी कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। वो अपमान का घूंट पी के बैठे हुए थे कि उनके साथ सरकार होते हुए भी वह व्यवहार नहीं हुआ जिसके वो काबिल थे। अब पंकज मेहता ने कांग्रेस छोड़ दी है, बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो उनका प्रभाव क्या रहेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंकज मेहता एक प्रखर वक्ता है, वो लोकप्रिय लीडर भी है। वो 2013 में भले ही तब भाजपा के प्रत्याशी रहे, ओम बिरला से 50,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी लोकप्रियता कहीं कमी नहीं हुई है। उस समय भी उनके हारने का बड़ा कारण यह था कि उस समय मोदी लहर चली हुई थी, और ऐसे में उनकी हार लोगों को कोई खास उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स नहीं दे पाई। कोटा दक्षिण में उनका अच्छा खासा कार्यकर्ताओं का समूह है,
कोटा उत्तर में वो निवास करते हैं, इसलिए कोटा उत्तर में भी सक्रिय रहते हैं, तो कोटा उत्तर में भी उनके कार्यकर्ताओं का समूह है। और लाडपुरा में इस बार तैयारी कर रहे थे, तो लाडपुरा में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक समूह बना रखा है। अब उन्होंने तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, अब संभव है कि उनके जो समर्थक हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी का दामन कोटा में थाम ले। अगर ऐसा होता है तो यह बात निश्चित है कि एक चुनावी माहौल पर फर्क पड़ेगा, और वह फर्क चुनाव में मतों की फ्लो को प्रभावित कर सकता है। तो पंकज मेहता ने तो कांग्रेस छोड़ ही दी, उनके साथ साथ पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा ने भी कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का दामन छाप लिया। रामगोपाल बैरवा 2018 में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पूर्व की सरकार में, गहलोत सरकार में, वो मंत्री रह चुके थे। तो उनका कांग्रेस को छोड़ना भी कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है। अब यह कितना प्रभावित करेगा, यह आने वाला समय ही बता।